पश्चिम, कौन सा पश्चिम है? पश्चिम ये पश्चिम। हाँ जिधर से हमारे सूर्य देवता होते हैं वो पूरब पूरब कहते हैं, इसे हम ईस्ट कहते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तीसरा मार्ग पश्चिम का मार्ग है, वह रत्नों से बने हुए मंदिरों से शोभित है। उसमें सदा अमृत से जल से भरी बावलियां हैं, शोभायमान है। ऐरावत के कुल से उत्पन्न महारथी, इससे घिरा हुआ है उच्चतरवा से उत्पन्न अश्वरत्नों से शोभित है। इस द्वार में आत्मा परायण करने वाले, साथ में उत्तम विचार रखने वाले, विष्णु के अनंत भक्त, गायत्री मंत्र जपने वाले, दूसरे की हिंसा से दूर रहने वाले, दूसरे के द्रव्य से दूर रहने वाले, विवाह करने पे पंग मुख से रहने वाले, अपनी स्त्री में लीन रहने वाले, अग्निहोत्र वेद पढ़ने वाले, मार्ग में जाते हैं, ब्रह्मचारी व्रत का धारण करने वाले, बाण प्रति तपस्वी, त्रिपद नामक संन्यास, तत्पर रहने वाले, कंकड़ पत्थर के समान सोने के बराबर समझने वाले, कंकड़ पत्थर को भी एक बढ़िया सोने की सेहत समझते कि भैया कंकड़ पत्थर भी बढ़िया है, बार बार समझने वाले और वैराग उत्पन्न करने वाले प्राणी, इसके लगे हुए शिव विष्णु का व्रत करने वाले, सुकर्म ब्रह्मा समर्पण करने वाले, देव ऋषि पितृदानी तीन ऋतुओं से मुक्त होकर के सदा पंच तत्पर रहते हैं, पितरों की श्रद्धा से करने वाले, त्रिकाल में शोध्यपान करने वाले, नित्य संगत से दूर रहने वाले, सत्संग करने वाले, अप्सराओं से शोभित श्रेष्ठ विमानों में बैठ करके अमृत पान करते हैं और धर्म के मंदिर में प्रवेश करते हैं। और वे पश्चिम द्वार में होकर के धर्म की सभा में जाते हैं, यम के आतिथ्य बार बार स्वागत करते हैं और उठ करके सम्मानित करते हैं और स्वागत करते हैं। उस समय यमराज चतुर्भुज होकर के शंख चक्र हाथ में खड़ग धारण करे हुए कुछ पुण्य कर्म रत्न से जीवों में बड़े स्नेह से मित्रों के समान आचरण करते हैं और सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं, पदार्थ देते हैं, पीछे चंदन आदि से पूजन करते हैं। धर्मराज के अन्य सदस्य से कहते हैं, इस सभा के सदस्य ज्ञानियों से बड़े बड़े आदर सत्कार नमस्कार कीजिए, ये मेरे मंडल का भेद है, ये ब्रह्मलोक से आए हैं, बुद्धिमान श्रेष्ठ हैं, इन कर्म में जमने वाले, तुमने कोई पुण्य करके सुख देने वाले तत्व प्राप्त किया है। दुर्बल मनुष्य शरीर पा करके नित्य साधना नहीं करते हैं, वे घोर नरक में जाते हैं। उनमें महान जड़ दूसरा कौन है? शरीर ऐसे तथा धन आदि पुरुष के धर्म को इकट्ठा कीजिए, एक बुद्धिमान मनुष्य इसके लिए रत्न से पूर्ण धर्म संग्रह करना चाहिए। इसे भागों में पुण्यवान स्वर्ग में जाते हैं। इस प्रकार धर्म वचन सुन करके उससे सभा में प्रणाम कर देवता के पूजित मुनीश्वर सत्य विमान गुणों से संयुक्त आदि वो परम पद हो जाते हैं और कुछ बड़े आदर के साथ धर्म की सभा में स्थिर रहते हैं। वहाँ पे कल्पत आदि बात में दिव्य भागों में भोग करके शेष पुण्यवान जीव मुनि लोग उत्पन्न होते हैं। महाधनी सर्वज्ञा शास्त्र में चतुर पुण्य धर्म आत्मा विचार परम गति को पाते हो। हे गरुण जी, तुमने पूछा जमाले का वर्णन क्या? इस भक्ति से सुनते मनुष्य धर्मराज सभा में उपस्थित रहते हैं। तो बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण गोविंद नारायण नारायण जय लक्ष्मी भजमन नारायण जय सत्य नारायण 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 गोविंद नारायण जय। बोलो श्री गुरु भगवान की, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। तो कितनी अच्छी बात कही, धर्मात्मा पुरुष कितना बढ़िया स्थान बजाते हैं, कितने अच्छे स्थान बजाते हैं। और दक्षिण का मार्ग को देखते ही धर्मात्मा पुरुष अच्छे विचार उत्तम वाणी सब कहने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया कभी ऐसे मार्ग को देखते नहीं है और धर्म की सभा में उपस्थित रहते हैं। ऐरावत किसे कहते हैं, इनसे पूछो। ऐरावत किसे कहते हैं? हाथी। नहीं, हाथी को कई सारे सोने दी, कई सारे पैर थे। वो तो घोड़ा था,
समुद्र मंथन के टाइम निकला था। समुद्र मंथन के में विष निकला, मदिरा भी निकली थी। सब निकली। सुनो, पहले सबसे पहले समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला। अब विष देख के सारे देवता राक्षस घबरा गए। शुक्राचार्य जी इसके गुरु थे, राक्षस हो गए। सुनो, और गुरु किसके थे? बृहस्पति जी, देवता। तो देवताओं के गुरु ने प्रार्थना करी कि देवताओं कहा कि तुम समुद्र मंथन कीजिए, वहां से रक्त निकलेगा। तो वो एक काम करना, तुम्हारे भाई हैं राक्षस, तो तुम सबसे पहले जाकर के ना सर्प के वासुकी नाथ जिसे कहते हैं, और वहां जाके सर्प के मुंह के आगे सबसे पहले जाकर के लग जाता। तो गुरु जी कितनी अच्छी बात कहते हैं बृहस्पति जी, तुम्हें कुछ नहीं करना, तो तुम्हारे भाई आएंगे, तुम जरा बड़े तुम चल रहे चतुर हो, तुम सबसे पहले नाक के मुंह की तरफ लगते, वो हम लगेंगे, तो तुम छोड़ करके सीधा मुझ की तरफ लग जाओ। किसी को अकल शिकारी हो रहा तो सबसे पहले उल्टा लेना चलता पड़ता है, चलना पड़ता है। कि जगह तो बेटा सीधे रास्ते में मैं कहते बंदे में सीधे यार रास्ते में जाऊँगा, लेकिन नहीं, उन्होंने अच्छी बात करी। तो देखिए फिर राक्षस सारे भाई आए, अभी तुम बड़े क्यों लग गए यहाँ पर? पहले बोले हमारे गुरुजी ने कहा, बोले हम लगेंगे, तुम इधर आ जाओ। तो सारे देवता मुझकी तरफ लग गए और सारे राक्षस मुझे की तरफ लग गए। और जैसे सांप को वासुकी नाथ जी को सांप बनाया और मंथन करना शुरू किया, जैसे नाग देवता दबने लगे और मुंह से फुसकार निकलने लगी, तो सारे राक्षस काले देवता बच गए, देवता गोरे, राक्षस काले। देखता है तो देखो कितना बड़ा भाव है। तो देखिए जब सबसे पहले मंथन किया तो विष निकला, और भी देखे राक्षस भी घबरा गए, देवता भी घबरा गए, और ऐसे कौन पिएगा? भगवान शिव से प्रार्थना करी, तो भगवान शिव ने उस विष को, प्याले को ग्रहण किया और अपने कंठ में यहाँ पर रोक लिया। तो उसे कौन कहलाए गए? नीलकंठ। एक नाम पड़ा। फिर हाथी निकला, देवताओं को दिया। मणि भी तो निकला था, मणि निकली, कौस्तुभ मणि देवता को दिए, सबने देवता लिए हैं। और उसके बाद मदिरा निकली, राक्षसों को दे दी, देवता ने लिया तो तभी जो मदिरा पीते और राक्षस होते हैं। लक्ष्मी जी निकली, लक्ष्मी जी बोलने लगी तो मैं विवाह किससे करूं? तो ऋषि मुनि बहुत अच्छे थे, कहते हम तुमसे ब्याह करना चाहते हैं, तुमसे सुंदर तो हो ही नहीं। लक्ष्मी जी बोली मुझसे ज़्यादा कौन सुंदर है? और तुमसे ज़्यादा सुंदर हमारे प्रभु हैं। कौन से? ये विष्णु जी भगवान। तो लक्ष्मी जी उनके हाँ बेटे, क्योंकि रही चलाएंगे रही, जैसे कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल डालते डालते पूरी देखते हो ना, देखते थे कढ़ाई का तेल काला हो जाता, पड़ जाता ना काला। तो मंथन है उसका, जैसे रही चलाते दही में रही चलाई, चलाते छाछ अलग हो जाती है, मक्खन, लोनी मक्खन अलग निकल जाता है। लौनी को मक्खन भी बोलते हैं। कभी खाया है? मैंने बहुत खाया है। दादी पीछे बढ़ जा रही देखो, लौनी निकालते हैं ना आगे बोल रहा है। नहीं पता, अरे नहीं पता उसे। अरे सुन तो लो, हमारी दादी क्या सुबह से गाँव में जाते थे और दादी मठा चलाती थी बढ़िया, और भैया लौनी फूफाई निकलती थी और निकल के छपटिया के नीचे हम बड़े शैतान बालक थे, गाय ऐसी उंगली दिखा ली और खा। दादी बढ़ती थी पीछे हमारी, घड़ा कितने खाया है ये बनाते थे हमारे परिवार के लिए। हाँ, बड़ा अच्छा आनंद, बड़ा भाव है जीवन के अंदर। कहते हैं जीवन का सत्य है। आप ये फैट वाला मक्खन मत खाइए, ये भी बता रहा हूँ मैं, पीले वाला मक्खन मत खाइए, आपको खानी है लोनी वाला खाइए। व्हाइट मक्खन जिसे कहते हैं, उससे तुम्हारा कभी फैट नहीं बढ़ेगा, तो पानी उसमें मिक्स हो गया।
चीजें, बहुत चीजें बेटे, ये सात्विक चीजें खाने वाली। इससे सात्विक चीजों खाएंगे ना तो हमारा शरीर भी हिष्ट पुष्ट रहेगा। पहले के ऋषिगण इत्यादि क्या खाते थे? कंद फूल इत्यादि सब खाते थे। जो फल मिल गया उसी को पकाया, खाया और छुट्टी, और सारा शरीर ना बढ़िया रहता था, आनंद में। जो मनुष्य दवाई नहीं खाता है ना बेटे, उसके हड्डियां भी कभी गलती नहीं है, हड्डी नहीं गलेगी उसकी कभी। कितना बड़ा जल जाएगा लेकिन हड्डी नहीं गलेगी। बोलो श्री नारायण जय। आप शरीर फिट करोगे तो अपना। और कहते हैं शुक्र की जन्म चरण वर्णन। देखो मानव का जन्म होता है, देखो ध्यान दीजिए, मानव का शरीर जन्म होता है, पुण्य कर्म करता है, फिर संसार से संसार में आकर के अपना कर्म पूरा करके वह संसार से चला जाता है। जैसे आपके बाबा चले, ध्यान दीजिए बेटा, अब उनका जन्म भी होगा या हो चुका है, क्योंकि आत्मा अमर रहती है, शरीर नाशवान। जो इंसान जन्म लेता है, अच्छे पुण्य धर्मात्मा का जन्म होना स्वाभाविक है, ये होना जन्म स्वाभाविक है। और अच्छे पुण्यवान अच्छे घर में, कुल में उन्होंने अच्छा जन्म दिया। उसी समय भगवान श्री भगवान जी विष्णु जी उनकी गणना लिख देते हैं जब बालक का जन्म होता है कि तेरा जन्म कब होगा और तेरी मृत्यु कब। भगवान की जय, बोलो श्री विष्णु भगवान की। गरुड़ जी ने पूछा धर्मात्मा स्वर्ग की गति होकर के निर्मल कुल में कैसे उत्पन्न होते हैं? ध्यान दीजिए, अब निर्मल कुल में मतलब स्वर्ग की गति। आपके बाबा स्वर्ग में चले गए, अब उस कुल में जाकर भैया अब इनका जन्म नहीं होना है, तो निर्मल कुल किसे कहते हैं? ब्राह्मण कुल। अच्छा, अच्छे कुल में जन्म होना। कैसे उत्पन्न होते हैं? अतः माता घर में कैसी उत्पत्ति कैसी होती है, इसका वर्णन कहिए। सुकृति मनुष्य कर्म में कैसा विचार रखते हैं, वह सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़ जी, मैं अच्छा प्रश्न किया है, यह परम गोप्य विषय मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके जानने मात्र से सर्व ज्ञाता योग्यता प्राप्त होती है। शरीर के परमादि स्वरूप में मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्रह्मांड के गुणों को उत्पन्न योगियों के धारण करने वाले और योगी सचक चिंतन करते हैं, जिस प्रकार से ब्रह्मचंद आदि चिंतन करते हैं, और ध्यान से प्रकार से मैं तुमसे कहता हूँ। जिस प्रकार सुकृति लोग शुद्ध श्रीमान घर में उत्पन्न होते हैं, उनके माता पिता विद्यमान नियम मैं तुमसे बताता हूँ। ऋतु काल में नारी 4 दिन त्याग करके जब शरीर को पाप युक्त रहता है, इंद्र ब्रह्म हत्या का उत्पन्न भूत रहता है, वह स्त्री मुख न देखे, वह नारी कपड़े से स्नान करे, 14 दिन शुद्ध होती है, 7 दिन के पश्चात पितृ आदि देवता का व्रत करने पूजन योग्य मानी जाती है। 7 दिन के भीतर गर्भ जो होता है मरीचित वाला होता है, इसमें बहू है। 8 दिनों में गर्भाधान होने पर पुत्र उत्पन्न होता है। शम रात्रि में गर्भाधान में पुत्र ही उत्पन्न होता है, विषम रात्रि में कन्या उत्पन्न होती है। इससे पहले 7 दिन छोड़ करके युगम रात्रि का स्त्री गमन करना चाहिए। ऋतु के प्रारंभ में 16 रात्रि में सामान्य ऋतुकाल कहा गया है। 4थी रात्रि में प्रसन्न द्वारा निये गर्भधान होता है। धर्मात्मा पुण्य गुणवान तथा भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार पुत्र उत्पन्न रात्रि में धारण करने में चीज कभी नहीं मिलता है। 5 दिन में रात्रि में मधुर भोजन करना चाहिए। खारा कड़वा तीखा भोजन से दूर रहना चाहिए। वह औषध आदि पात्र में अमृत के समान स्वामी रूप गुरु उसमें क्षेत्र में बीज बो करके अच्छा फल प्राप्त करते हैं। कान खा करके फूल चंदन आदि धारण करने वाले, शुद्ध वस्त्र धारण करने वाले पुरुष मन धर्म क्रम से उत्तम सैया पर सोवे। गर्भाधान के समय जैसी चित्त मन में होती है, वैसे के स्वभाव वाले माता के कोख में उत्पन्न होता है। बीज रूप चैतन्य सदा वीर्या सही दिखते रहता है। काम चित्त आदि और सुख तन में होते हैं। मनुष्य की क्रिया सर्वदान लीन हो जाती है। इस प्रकार से हृदय के संयोग से पिंड आदि उत्पन्न होता है। गर्भ के प्राप्ति के सुकृति परम आनंद देने वाले होते हैं। उसकी संपूर्ण पुण्यवान आदि धर्म क्रिया होती है। उन ऊंचे ग्रह में स्थिर में जन्म पाता है। जन्म के समय ब्राह्मण पुत्र आदि धन पाते हैं और विद्या नियम संपन्न होते पुत्र घर को बढ़ाता है। सज्जनों में सत्संग में शास्त्र पंडित होता है। तो पूर्व जन्म के किए हुए पाप के समय पुण्यमान महापुण्य वाले फल को देने वाले होते हैं। अथवा दिव्य स्त्री आदि भोग करता है। तत्पर आप
आत्मा वाले आत्मज्ञान विचार सदा यत्न करता है। अरे लोग उपवास द्वारा ब्रह्म का चिंतन करे, अन्नभावी ब्रह्म आदि पुरुष सत्संग से वार्ता करने वाले भूमि आदि स्वर्ग में पंचभूतों से गुणों से तुमसे मैं कहता हूँ, पृथ्वी जल अग्नि पावन आकाश 5 फुट रहते हैं, इसमें भूत जैसे पंचभूतों से बने हुए हैं। एक त्वचा हड्डी नाड़ी रोम मांस पंच गुणों से भूमि में निर्मित रहती है। मैंने तुमसे कहा लाल मूत्र वीर्य मंजा 5वां रक्त 5 गुण जल से बने हुए हैं। आपके गुणों से सुनिए, सुधा कृष्णा आलस निद्रा क्रांति वाले एक गुणों की 5 गुण में वह योगेश्वरी कहा गया है। समेटना दौड़ना उलांगना फैलाना चेतना, ये 5 गुण जो हैं वे वायु के द्वारा बने हुए हैं। शब्द चिंता शून्य मोह संदेह 5 गुण से आकाश द्वारा सुशोभित है। प्रकृति से जानने योग्य है। मन बुद्धि अहंकार चित्त चार अनंत नाम यह पूर्ण के कर्म से संबोधित संस्कार से कान त्वचा आँख जिह्वा नाक ज्ञानेन्द्रिया वागेन्द्रिया पदा पाद गुदा लीन कामेन्द्रिया दिशा में वायु शूर अश्विनी कुमार ग्रह इंद्र उपेंद्र और मित्र ज्ञानेन्द्रिया कामेन्द्रिया देवता कहे गए। पिंगला पिंगला चीता दुश्मान गांधारी जीत जिव्या यशस्विनी अमुगला 10वीं सेकेंद्रिया प्रधान 10 नाड़ियां हमारे शरीर में स्थित रहती है। ध्यान दो बेटे, शरीर की बात करते हैं। शरीर में क्या क्या चल रहा है? प्राण अपान समान उदान ज्ञान नाग पूर्ण तोल देवदान धनंजय 10 वायु हमारे हृदय में विराजमान रहता है। हृदय में प्राण रहता है, गुदा में अपान रहता है, नाभि मंडल के समान कुंड रहता है, देश में उदान रहता है, शरीर में सब ज्ञान रहता है। डकार नाग को कहे जाते हैं, उसकी पूर्ण वायु कहा जाता है। उकल वायु सुधा कारण जानने चाहिए। वे बीज भूषण आदि देवदन नामक जरायु वायु कहते हैं। सुरमयी व्यापी धनंजय वायु है, उसे मृत्यु को भी कभी नहीं ग्रास द्वारा खाया हुआ अन्य शरीर में धाड़ियों में पुष्टिकर पहुंचता है। वायु के अन्न में रस में नाड़ियों में पहुंच जाता है। भोजन किया हुआ आहार वायु के द्वारा वह 2 भाग में बढ़ जाता है। गुदा प्रवेश करता है, जल में पृथक पृथक कर देता है कि ऊपर जल में ऊपर अग्नि में जल में वे प्राण वायु अग्नि नीचे धीरे धीरे धोखता है और वायु धोखी हुई शरीर में अग्नि में रस के बल मूत्र पृथक पृथक कर देती है, यानी अलग अलग कर देती है। ज्ञान वायु शरीर में रस पहुंचता है, 12 द्वार से अलग किए मल से बाहर निकल जाता है। कान आँख नाक जिह्वा दंत नाभि नख गुदा लिंग शरीर विविध लोक सदम मरसर कहते हैं। इस प्रकार वायु अपने कर्मों में विदित रहता है। जो मनुष्य लोग सूर्य के प्रकाश को पा करके अपनी सत्ता को जान लेते हैं, अर्थात सूर्य में उदय होने पर वे फिर अपने काम में लग जाते हैं। एक जगह नर के 2 रूप होते हैं, एक व्यवहारिक रूप होता है, दूसरा परमात्मिक होता है। और ये व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम है। 3.5 करोड़ हमारे शरीर में रोम है। 7 लाख केस हैं, 7 लाख गिनती कर पाएगा, लेकिन इसमें लिखा 7 लाख केस है और 20 नख हैं। 20 नख कैसे कहते हैं? नाखून। नाखून को संस्कृत में पढ़ाकर 20 से ज्यादा तो नहीं है। हाँ 20 तेरे को और गिरेगा। 20 नख कहे हैं। एक करोड़ जी सामान्यतः 32 दांत हैं। 32 जितनी कर ले 32 1000 पल मांस है और 100 पल रक्त है। 10 पल है, इतर पल त्वचा है, 12 पल मंजा है, 3 पल महारक्त है। शुक्र कड़वे को कहा गया है, शोणित कड़वा कहा गया है। 3 देह में 360 हड्डियां हमारे शरीर में बनी हुई हैं। 360 हड्डियां। इस नाड़ी में शरीर करोड़ों कही गई है। 50 पल पित्त है तो उसका आधा पल कफ है। सदा उत्पन्न रहने वाली विष्ठा मूत्र का कोई भी नियम परिणाम नहीं है।
इन गुणों में सामग्री युक्त व्यावहारिक शरीर है। सब भवनों में पर्वत, द्वीप, सागर, आदित्य आदि परमादिक शरीर है। परमादिक शरीर में 6 चक्र होते हैं, जिसमें गुणों में ब्रह्मांड आदि में सब विद्यमान रहते हैं। सब गुणों में योगियों में अवधान उपस्थित रहते हैं। उसको मैं तुमसे कहता हूँ जिसका भावना भगवान विराट रूप में प्राप्त है। विराट रूप का ध्यान दीजिए। विराट रूप से देखेंगे हमारे पूरे शरीर को। भगवान श्री कृष्ण जी का विराट रूप देखा था। अर्जुन को दिखाया था। विष्णु रूप दिखाया था उन्होंने अपना। तो दिखाया था, उनके साथ एक और रूप दिखाते थे। विराट रूप को प्राप्त होते हैं। विराट रूप में कहा जाता है पैरों के नीचे तल जानिए। पैरों के नीचे तल, ये नीचे तल है। पैरों के ऊपर बितल जानिए और घुटने पर सुतल जानिए। हृदय गुप्त नाड़ियां जोड़ों में कही जाती हैं। महातल जानिए। इतर मूल तलातल है। जैसे इसमें रसातल है, कीट में पताल है। 7 लोग कहते हैं। नाभि में भूलोक, ऊपर भूलोक, हृदय में स्वर्लोक जानिए। कंठ देश में महालोक है जानिए। मुख में ललाट में जनलोक है तथा तप लोक कहा जाता है। तप लोक तपस्या करते हैं ना। ब्रह्मगंज में सत्य लोग हैं। मुख से बोलना सत्य लोग। 14 भुवन त्रिकोण में मेरु स्थिर पर्वत रहते हैं। नीचे कोण में मर्दातल है। दक्षिण कोण में कैलाश पर्वत है, वहाँ पर वास करते हैं। ये शरीर के भाव है सारा। कोण में वायु कोण में हिमाचल है। उत्तर देश में रेखा ऊपर निषेध है। पर्वत में दक्षिण रेखा है। गन मान आदि वाम रेखा है। रमणाचल पर्वत है। कुल 7 पर्वत हमारे शरीर में स्थित रहते हैं। हड्डियों के साथ जम्बूद्वीप, मंजा, स्थान में शंखद्वीप, मास, कुशद्वीप, शिखाओं में कोचद्वीप स्थित रहती है। त्वचा में शालद्वीप, सोम तथा धूमद्वीप तथा पुष्कर आदि नखदे स्थित रहते हैं। उनमें द्वीपों में उनके सागरों में युक्त हैं। उस विराट पुरुष के मूत्र शखा समुद्र स्थित रहता है। दूध में दूध का समुद्र में समेत द्वारा मदरा में समुद्र स्थित रहता है। घी मंजा में समुद्र स्थित रहता है। रस में रस समुद्र जानिए। रुधि दही समुद्र जानिए। विनता पुत्र अंबिका आदि कंठ के भीतर जानिए। उसके स्थान में स्वादिष्ठान जल है। विराट पुरुष नक्षचंद्र सूर्य में स्थित रहता है। बिंदु चक्र में बिंदु चक्र चंद्रमा के समान स्थित रहता है। नेत्र में मंगल रहता है। हृदय में बुध रहता है। और विष्णु नाभि लोक में गुरु स्थित रहते हैं। नाभि लोक में शुक्र में शुक्र का स्थित रहता है। नाभि स्थान में शनिचर इसे जानिए। मुख में राहु स्थित रहता है। वायु स्थान में केतु रहता है। इस प्रकार से विराट के ग्रह मंडल का सर्व व्यापक इस प्रकार से स्वरूप शरीर में चिंतन करें। नित्य प्रभात के समय बंधे हुए पद्मासन पे बैठिए। ये पद्मासन है हमारा जो बैठे हुए हैं। षट चक्र का चिंतन कीजिए। अब जान कहाँ मनन करें। मुनि मोक्ष के देने वाली जन्मा गायत्री है। उनके संकल्प मात्र जी पाप से दूर जाता है। एक गुरु जी सुनो। अब जब उत्तम क्रम से मैं तुम कहता हूँ इसको करने से जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूर्वक अनाथ विशुद्ध चक्र आदि अज्ञान से देखो। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूर्वक अनाहत ये है हमारे शरीर के गंध। ये जो केतु वगैरह बता रहे हो उसका भी बता दीजिए थोड़ा सा। मुख में क्या है ये चीज बता रहे थे। लिंग देश में मूलाधार कहते हैं। ये नाक चमचे नाभि हृदय कंठ भौं ये भौं है हमारी। मध्य में से ब्रह्मकंठ क्रम से शेष चक्र कह जाते हैं। चिंतन करे। बै से और वैसे 4 दल वाले अग्निजा वर्णमाला मूलाधार चक्र कहे जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा पद्मासन में देखा होगा। योगा के देखा होगा चक्र बनता है हमारे शरीर में ऐसे माथे से हृदय में यहाँ पर देखा है। अभी देखो अभी गूगल पे निकाल कर 5 चक्र होते हैं। ये वर्णमाला कही या मूलाधार चक्र कहा जाता है। सूर्य के समान वैसे और लय तक 6 पात्र वाले स्वादिष्ठान चक्र हैं। स्वादिष्ठान चक्र हमारी स्वादिष्ठान पे ही है। स्वाद तक गई पेट में क्या हो गया ऊपर बढ़ गया। रक्त आभा वाले डैसे फैतर अर्थात डैसे नेतर और फैतर इस रूप में 10 दल वाले मणिपूर्वक चक्र हैं। स्वर्ण में समान वर्ण वाले कैसे ठहर इनमें से 12 पात्र वाले अनाथ चक्र होते हैं। चंद्रमा में ज्योति के समान 16 ऐसे अंग तक
इन स्वरों में युक्त 16 पात्र वाले विशुद्धि कांति वाले अज्ञान चक्र होते हैं। ऊपर देवमान 1000 दल वाले हैं। सत्य असत्य वेद शिव में, कल्याण में, ज्योतिर्मय, स्वास्थ्यम, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जाप, गुरु चक्र होते हैं। हंस में दोनों में अक्षरों में युक्त लाल व्यापक पर ब्रह्म है। उस चक्र का चिन्ह क्या हमारे शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हमारे शरीर में यहाँ विराजमान रहते हैं। अभी तो देखा होगा ना, तो वो निकलता है आत्माराम जी, वो आत्माराम जी के पास ही रहते हैं। रात्रि में सोते समय ध्यान दीजिए, रात्रि में पंडितों की श्वास की गति 21,600 से अधिक हो जाती है। 21,600 से अधिक श्वास की गति हो जाती है। और हाकार करके बाहर आती है, फिर सकार करके फिर भीतर प्रवेश करती है। हंसों में हंस, मंत्र में जीव तत्व को जपते हैं। 600 गणेश के हैं, 600 गणेश के हैं और 6000 ब्रह्म के लिए, 6000 हरि के लिए हैं और 6000 शिव के लिए हैं, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए और 1000 चैतन्य आत्मा के लिए। इस प्रकार जप की संख्या निवेदन करें। सत्पात्र आदि से अरुण जाति मुनीश्वर लोक चक्र में स्थित रहते हैं। किरणों में देवताओं को चिंतन करते हैं। शुक्र आदि मुनीश्वर शिष्यों में उपदेश के कहते हैं। बुद्धि जन महान विपत्ति वाले ध्यान करने वाले पर ब्रह्म हैं, उनका ध्यान करें। एक ही होकर के चक्र में मानसिक पूजा करें। उत्पन्न गुरु के उपदेश द्वारा अभिधान गायत्री मंत्र का जाप करें। अधोमुख होकर के चित्र वाले, हजार वाले, कमल में हंस में चढ़े हुए, वरदान देने अभय दान देने वाले हाथों को धारण किए हुए गुरु का ध्यान करें। और गुरु के चरण धारों से अपनी देह को धोवें। पंच उपकार से पूजन करें। उनके सत्वान आदि प्रणाम करें। 6 चक्र वाले संचार से किए हुए वाली 3.5 बावली वाली कुंडलियों को अहोरे अवैध क्रम के स्थान में उनका चिंतन करें। ब्रह्मचर्य से बाहर गए हुए सुष्मान आदि से ध्यान करें। सुष्मान नामक मार्ग में होकर के गए हुए जीव परम पद को प्राप्त होते हैं। यह यौगिक क्रियाओं में बिना गुरु के कभी कर नहीं चाहिए, वैसा वो संभव है। ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं, अब देखिए ब्रह्म मुहूर्त में बोला ना, ब्रह्म मुहूर्त स्वयं ये पर सनातन इसी चिंतन करे। आनंद देने वाला पर ब्रह्म का ध्यान करे, इसका सदा चिंतन करता है। इस प्रकार से गुरु के उपदेश से मन को स्थिर करे। ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कितने बजे? 4 से 6 बजे के गुरु के उपदेश के बिना तथा योग भ्रष्ट नष्ट हो जाता है। एक प्रकार अतिरिक्त योग में पुनः योग आरंभ करें। स्नान शांति आदि करके हरि का पूजन करे। अभिमान पूजन अनमूल होकर के योगिनी न होती है। इस प्रकार से मेरी भक्ति से सरलता से भक्ति मोक्ष को देने वाली होती है। यदा भी तप आदि मोक्ष के मार्ग में, संसार में पुरुषों के लिए मेरी भक्ति के मार्ग में समुचित ब्रह्म आदि से सर्व 3 बार से वेद शास्त्र के बार अध्ययन करे, मनन करे, निश्चय किया हुआ श्रेष्ठ चिंतन करे। शुद्ध करके वे मेरी भक्ति के फल पूर्वक उनको पा करके मानव कभी दुखी नहीं होता। हे गुरु जी, जो सुक्ति का दर प्रकार से आचरण करते हैं, मेरी भक्ति के सहयोग से सनातन धर्म को मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण जय भजमन नारायण जय गोविंद नारायण नारायण जय हरि नारायण जय भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण जय भजमन नारायण नारायण जय विष्णु नारायण नारायण जय हरि नारायण नारायण बोलो श्री गुरु भगवान की। प्रातःकालीन उठ करके स्नान ध्यान करके और पद्म आसन में बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम का यानी ओम का नाम लेंगे। कितना बड़ा? कैसे? ओम ओम परम पिता परमात्मा
कितनी देर तक ऐसे बैठ करके? फिर आपके शरीर में से भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं बेटा। वो भगवान में बड़े प्रसन्न, उसकी वाणी से कभी अपशब्द कभी जीवन में निकलेगा तो वह धर्मात्मा पुरुष बन जाएगा। और पंडित तो है, पंडित और भी कहलाया। और पंडित जी राम राम। इन दोनों को अपना शिष्य बना लो, पंजाब की बात दोनों को। की बात है भैया। मेरे को कह रही इसको और इसको। आप तो खाते नहीं हो हलवा पूरी वगैरह, ऐसे कहूँगा। इससे खाने बन जाएंगे। आनी चाहिए संस्कृत बच्चों को। उसके परिवार वाले में ऐसी तंत्र विद्या करा दी, वह सुंदर लड़की पागल, उतने सारे भूत प्रेत चढ़ा दिए उसने। किसी ने बोला पिता जी के पास जाइए, भोटे पास जा चुकी थी, तो किसी ने बोला उनके पास जाइए, मुझे बनी ने कहा उनके पास चले जाओ। मैं गया, देखा तो मेरे पे कदम भी उसके घर में ऐसे कदम रखा नहीं है। जैसे मैंने कदम रखा तो मुझे पता चल गया तो क्या हुआ। ये किससे मिलता है? भक्ति। अगर भक्ति नहीं करेंगे, माँ तो किसी एक की 33 कोटि देवी देवता हैं। 33 कोटि देवी देवता, 33 करोड़ नहीं है बेटा, 33 कोटि देवी देवता है। उस 33 कोटि देवता में किसी एक की ताक पकड़ लो, चाहे माँ की पकड़ो, चाहे भोलेनाथ जी पकड़ो, चाहे जी विष्णु जी के पकड़ो, चाहे राधा जी की पकड़ो, हनुमान जी के, हनुमान जी की पकड़ो। वो शिव का रूप है। कहते हैं स्त्रियों के 16 श्रृंगार, 16 श्राद्ध के अलावा 17वां श्राद्ध किसी का नहीं आता। पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या तक 16 श्राद्ध, 16 ही ब्राह्मण के संस्कार में है। और कभी मौका पड़ेगा ना, शादी किसी की होगी क्या चाहिए? तो सबके पानी? युगों पे भी संस्कार करा दूंगा मैं, सबके युगों पे भी संस्कार कराऊंगा मैं, जनेऊ संस्कार। अंदर से पानी दे दे ताई को। पंडित बनाएंगे बेटा उस समय। एक साथ हो सकते हैं सबके, हाँ, 5 7 एक साथ ही हैं तो 7 ब्राह्मण, सप्तऋषि, सातों के हो जाएंगे। सप्तऋषि हो बेटा तुम तो। और क्या सबके एक साथ? ये रहा ना पानी, इसमें से दे दे ताई को। उनकी होगी ना, तुम सबके करवा दो एक साथ। सप्तऋषियों की सबकी हो जाएगी, शादी कर दूंगा। क्या करा है? जनेऊ। जनेऊ जी सातों का एक साथ, भिक्षाम देहि, बढ़िया है। ओम भगवती भिक्षाम देहि। और 5 गांव पूरे ललिता ब्लॉक में भिक्षा मंगवाऊंगा। ये तो चले जाएंगे और शर्मा के वो बड़ा ही नहीं जाएगा वो ज़्यादा। जाने बेटा, हाँ। हमने मांगी भिक्षा। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब अध्याय आता है मोक्ष धर्म वर्णन। मोक्ष किसे कहते हैं? जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसे मोक्ष पद प्राप्त। अब मोक्ष का ध्यान दीजिए। गरुड़ जी ने पूछा, हे दया सिंधु, अब मैं सनातन मोक्ष का उपाय सुनना चाहता हूँ। दुख में अति मणि, इस घोर असार सागर में अनेक प्रकार शरीरों में विद्यमान अनंत जीव समय उत्पन्न होते हैं और फिर मर जाते हैं। उत्पन्न होते हैं और फिर मर जाते हैं। वे सर्वदा दुखी व्याकुल रहते हैं, कोई भी सुखी नहीं रहता है। वे किन उपाय से संसार के बंधनों से छूट जाए? उपाय करना। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़ जी सुने, मैं तुमने पूछा है, मैं जो उत्तर मान में मैं तुम्हें कहता हूँ कि जिसके सुनने से मात्र मनुष्य संसार से छोड़ देता है, परम ब्रह्म स्वरूप कला रही सर्वज्ञ सबके कर्ता सबके स्वामी निर्मल अक्षय शिव है। शेष देवमान आदि अनंत रही विकराल अनवाच्य गुणों से सचित आनंद रूप परमेश्वर है। जीव उनका अंश मात्र है। जिस प्रकार से आघात लगने पर अग्नि की चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार से आनंद प्रकार से देने वाली विद्या द्वारा अनंत घात होने पर वे उपदेव विश्वभूत जीव उत्पन्न होते हैं। वे देहधारी जीव दुख सुख देने वाले पुण्य पाप रूपी कर्म से बंधे हुए रहते हैं।
जीव का बंधन देह आयुष आदि पूर्व कर्मों द्वारा प्राप्त होता है। वे दोनों जीव उनके उत्कृष्ट आदि आसनों आदि लिंग आदि शरीर में प्रत्येक जन्म पाते हैं। मोक्ष के कर्म क्या है? पहला स्थावर का जन्म होता है, दूसरा जन्म वही स्थावर कीड़ा होता है। स्थावर का मतलब शरीर होता है, उसका फिर वो कीड़ा बनता है। कीड़ा देख लेते हैं। फिर उसके बाद वृक्ष आदि होता है, पशु पक्षी मनुष्य धर्म को करने वाले मनुष्य देवता होता है। देवता क्रम जीव मोक्ष को करने वाले होते हैं। जीव 1000 प्रकार से पिंड अजय स्वदेश अभिजीत शरीर में धारण करता है, वे छोड़ता है। अंत सुकृति मनुष्य होता है, वे ज्ञानी मनुष्य मोक्ष प्राप्ति करता है। देहधारी में 84 लाख शरीर ग्रहण करने के बाद वह बिना मनुष्य के प्रति किसी भी शरीर में तत्व ज्ञान नहीं होता। तत्व ज्ञान के बिना